डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। डेटाबेस डिज़ाइन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक डेटाबेस है और उसका वर्कलोड है तो हम उस डेटाबेस को किस तरीके से स्प्लिट करें कि हमारे पास जितनी भी साइट्स से रिक्वेस्ट आ रही है उन सभी साइट्स के ऊपर उस डेटाबेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इस डेटाबेस को हम इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। डिज़ाइन कुड बी रेफर्ड एज गिवन अ डेटाबेस एंड इट्स वर्कलोड, हाउ शुड डेटाबेस बी स्प्लिट एंड एलोकेटेड टू साइट्स सो एज टू ऑप्टिमाइज सर्टन ऑब्जेक्ट फंक्शन, i.e. हाउ टू मिनिमाइज रिसोर्स कंजप्शन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द क्यूरी। डेटाबेस डिज़ाइन से मुराद है कि हमारे पास जो डेटाबेस है और उसका वर्कलोड, उस डेटाबेस को किस तरीके से हम इवनली स्प्लिट करें, अच्छे तरीके से स्प्लिट करें कि सारी की सारे रिसोर्सेज, सारी की सारी जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उन सभी को इवनली हम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें डेटाबेस को, और उन सभी रिक्वेस्ट्स को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा आउटपुट्स या कम वक्त में आउटपुट्स जो हैं वो हासिल की जा सकें। डेटाबेस डिज़ाइन की दो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें हमारे पास पहली स्ट्रेटजी टॉप डाउन स्ट्रेटजी है और दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास बॉटम अप स्ट्रेटजी है। हम इनको वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। टॉप डाउन स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हम उस सिस्टम की मेन एंटिटी बनाते हैं और उसके बाद हम उनको सब एंटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और उन एंटिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप्स को शो करते हैं, और फिर उनकी जो सब एंटिटीज़ हैं उनको हम बनाते हैं और इसी तरीके से हम उनके भी रिलेशनशिप जो शो करते हैं जो वो आपस में रखती हैं, और हम उस अपने सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मज़ीद सब पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं और अनटिल अनलेस वी गेट द फाइनल सोल्यूशन, हत्ता कि हम अपने फाइनल सोल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल दिखाई गई है कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जिसका हम मेन सिस्टम है। उस यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो हम उसकी सब एंटिटीज़ के तौर पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल जो हैं वो बना सकते हैं। फिर उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे पास फैकल्टी होती है, फिर उनके पास हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, तो हम उन सभी को डिफरेंट एंटिटीज़ के तौर पर बना सकते हैं और हम उनका आपस में रिलेशनशिप भी जो भी वो रखते हैं वो शो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो भी अदर चीज़ जो हमारी डिमांड होगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, हम उन सभी एंटिटीज़ के रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं और उनको आपस में रिलेशनशिप शो करवा सकते हैं। ये जो टेक्निक है जिसमें हम मेन एंटिटी से या अपने सिस्टम से शुरू करते हैं और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम अपने रिलेशनशिप्स को शो करते जाते हैं, इस तरीक़ेकार को हम टॉप डाउन स्ट्रेटजी बोलते हैं। इस तरीके से हम अपने डेटाबेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक हॉस्पिटल का सिस्टम हो सकता है, जिसमें हमारे पास मेन सिस्टम हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। हमारे पास हार्ट का डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारे पास किडनी का डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारे पास OPD आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हो सकता है, हमारे पास इसी तरीके से जो वहाँ पर मेंटेनेंस करने वाला स्टाफ है या सफाई करने वाला स्टाफ अवेलेबल हो सकता है। तो उन सभी के सभी जो स्टाफ्स हैं उनकी हम एंटिटीज़ बना सकते हैं। हर एक के डेफिनेटली एट्रीब्यूट्स अपने अपने होंगे और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होंगे वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास पेशेंट्स वहाँ पर हो सकते हैं। पेशेंट्स जो हैं उनको ऊपर वाली सारी की सारी एंटिटीज़, मतलब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ डील करता है, तो हम पेशेंट्स जो हैं उनके साथ जो भी रिलेशनशिप रखता है उस रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं इसको हम टॉप डाउन स्ट्रेटजी बोलते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सब एंटिटीज़ की तरफ आते जाते हैं और जो हमारे पास सबसे लीस्ट या छोटी एंटिटी है जिसमें हमारे पास फाइनल सिस्टम जाकर क्लोज हो जाता है, वहाँ तक हम बनाते जाते हैं। इस तरीक़ेकार को, इस स्ट्रेटजी को हम टॉप डाउन स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजी बॉटम अप स्ट्रेटजी है, जिसमें हम अपने सिस्टम को स्मॉलेस्ट एंटिटी से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, बिगर एंटिटीज़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हम एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स लिखते जाते हैं और उन एंटिटीज़ के रिलेशनशिप्स आपस में शो करते जाते हैं और हत्ता कि हम अपने फाइनल सिस्टम के ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से जो हम पहले एग्जांपल्स देखी हैं उनको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास
हमने कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स को बनाते हैं, उनके कोर्सेज़ को अपना देते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप को शो कर देते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिस जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट के साथ मेन एंटिटी के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के आपस में रिलेशनशिप शो करते हुए हम मेन यूनिवर्सिटी सिस्टम तक ले जाते हैं। इस तरीके कार को, इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं बॉटम अप स्ट्रेटजी, जिसमें हम छोटी एंटिटी से शुरू करते हुए अपने मेन सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल जो हमने देखी थी हॉस्पिटल सिस्टम की, उसको देख लेंगे। हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो कि मेन एंटिटी, मतलब सबसे माइनर एंटिटी है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन फोकस्ड एंटिटी है, तो उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरीके से उस एंटिटी को देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, जिनमें हमारे पास डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह है, और फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास सफाई वाला स्टाफ है या दूसरी मेंटेनेंस वाला स्टाफ है। तो वो सारे के सारी एंटिटीज़ भी हम बना सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन सी एंटिटीज़ को किस लेवल के ऊपर रखना है। उसके बाद हम मेन डिपार्टमेंट्स की एंटिटी की तरफ चले जाते हैं और इनके आपस में रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनाते जाते हैं, और एट दी एंड हम अपने हॉस्पिटल का जो मेन सिस्टम है उस एंटिटी तक पहुँच जाते हैं। इस तरीके से हम बॉटम अप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम अपनी छोटे सिस्टम से, छोटी एंटिटीज़ से लेकर मेन एंटिटीज़ की तरफ आते जाते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हो जाता है। ये हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम अपने सिस्टम्स को डिज़ाइन कर देते हैं और अपने सिस्टम को उस वक्त तक एक्सपैंड या फर्दर वर्क करते रहते हैं जब तक हमारी वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन जा ही जाता है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनके मुताबिक ही हम अपने सिस्टम को टॉप डाउन या बॉटम अप जो भी स्ट्रेटजी अपनाएं उसको यूज़ करते हुए हम अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।